हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आर के प्रजापति। आप देख रहे हैं प्रजापति मेडिकल कंसल्टेंसी माई यूट्यूब चैनल। यू आर मस्ट वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल। इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंटीबायोटिक से रिलेटेड वीडियो लेकर आया है, जो मैक्रोलाइड्स ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो मैक्रोलाइड्स ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स वाइड यूजुअल एंटीबायोटिक्स है और इसका प्रयोग जो किया जाता है ये टू ट्रीट द कॉमनेस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके, और ये जो है ड्राइव्ड किया गया है, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसीज बैक्टीरिया, यानी इसे बनाया गया है स्ट्रेप्टोमाइसीज बैक्टीरिया से। ओके, और यह एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहेबिट करता है, माने इट इनहेबिट द बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। यानी देखिए, बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होता है, तो बैक्टीरिया जो है अपना प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। बैक्टीरिया अपना प्रोटीन का सिंथेसिस करता है अपना सेल का डेवलपमेंट करने के लिए, और उस बैक्टीरियल प्रोटीन के सिंथेसिस को ये इनहेबिट कर देते हैं, यानी कम कर देता है, जिससे बैक्टीरिया जो है ग्रोथ नहीं कर पाता है। एक्चुअली इट इज ए बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। देखिए, एंटीबायोटिक्स जो है ना दो तरह से वर्क्स करता है। टू मोड्स है एंटीबायोटिक्स का। एक एंटीबायोटिक जो होता है बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक होता है, एक जो होता है बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक होता है। बैक्टीरियोसाइडल जो होता है डायरेक्ट ट्रिगर करता है, डायरेक्ट किल करता है बैक्टीरिया को। ओके, और यह जो एंटीबायोटिक्स होता है ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, मतलब बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहेबिट करता है, रोकता है। तो मैक्रोलाइड्स ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया के ग्रोथ को कैसे रोकता है, तो बैक्टीरिया के प्रोटीन के सिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको इनहेबिट करके रोकता है। ओके, तो आइए इसके बारे में ही जानने वाले हैं। तो इसका कुछ फॉलोइंग कंसिस्टेंट एंटीबायोटिक है। इसमें कौन कौन से एंटीबायोटिक्स आते हैं? तो फर्स्ट वन इज एरिथ्रोमाइसिन, सेकंड वन इज एजिथ्रोमाइसिन एंड थर्ड वन इज क्लैरिथ्रोमाइसिन। ऐसे और भी एंटीबायोटिक्स है इस ग्रुप में, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोलाइड्स ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक। तो फर्स्ट वन हम लोग चर्चा करेंगे एरिथ्रोमाइसिन के बारे में। एरिथ्रोमाइसिन इज अर्लीस्ट, ये सबसे पहला है, earliest macrolides group of antibiotics. It used to treat the bacterial infection like RTI, respiratory tract infection, URTI, upper respiratory tract infection, ENT, ear nose throat में भी काम करता है, स्किन इन्फेक्शन में भी काम करता है, एंड ऑल्सो ट्रीट द STDs, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ओके, और ये BID डोज दिया जाता है 500 mg का। आपको एरिथ्रोसिन के नाम से टैबलेट अवेलेबल है। ओके, आगे हम लोग बात करने वाले हैं एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन भी एक वाइड यूजुअल एंटीबायोटिक्स है, जो एक कन्वीनियंट डोज होता है इसका कि ये OD 1 से डे में ही यूज किया जाता है, OD डोज में ही यूज किया जाता है। और ये भी स्किन इन्फेक्शन, RTI रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ENT और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड STDs सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जैसे कुछ कॉमनेस्ट इन्फेक्शन, एनी अदर यूज भी किया जा सकता है, में ये बहुत अच्छा इफेक्टिव होता है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं क्लैरिथ्रोमाइसिन के बारे में। क्लैरिथ्रोमाइसिन इज ए वेरी पोटेंट एंटीबायोटिक्स। ये बहुत पोटेंट होता है, बहुत लो पावर में होता है, तो वेरी पोटेंट एंटीबायोटिक्स है और मैक्रोलाइड्स ग्रुप का ही एंटीबायोटिक्स है। इसका प्रयोग वाइड यूजुअल ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में किया जाता है, जैसे RTI रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, URTI अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ENT ईयर नोज थ्रोट, स्किन इन्फेक्शन एंड STDs सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में भी किया जाता है। ये तो उसका कॉमनेस्ट यूज हुआ क्लैरिथ्रोमाइसिन का। कुछ इसका स्पेसिफिक यूज मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, H पाइलोरी जिसे कहते हैं। इससे पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, ड्यूडेनल अल्सर, स्टमक अल्सर जैसे डिजीज पैदा होता है। तो ये पेप्टिक अल्सर के अगेंस्ट भी स्पेशली वर्क करता है, मोर एफिशिएंट है और मोर इफेक्टिव है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हुआ मैक्रोलाइड्स ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स के रिगार्डिंग। तो कैसा लगा आपको वीडियो? दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू
तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल